अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? जी जनाब, TCS 201 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की असाइनमेंट आप लोगों की काफ़ी दिनों से आई हुई थी, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी। तो मैंने थ्योरी की तो बना के अपलोड कर दी थी, लेकिन प्रैक्टिकल की लेट हो गई और आज लास्ट डेट पे मैं अनफॉर्चुनेटली वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। लेकिन खैर देर से ही सही, लेकिन कर दी है। तो सिंपल सा मैंने प्रोग्राम बनाया, इसमें कोई मुश्किल वो चीज़ नहीं है, क्योंकि मैं देख रही थी ना ग्रुप्स में काफ़ी ज़्यादा आ रही थी, तो वो एरर्स थे उनमें। मतलब हमें चाहिए कुछ और वहाँ कुछ आ रहा था और थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए मैं बना ही देती हूँ किसी तरह से। टाइम का थोड़ा इशू था जिसकी वजह से लेट हो गई है, लेकिन खैर चलिए स्टार्ट करते हैं। आज इसकी लास्ट डेट है, लेकिन कल भी इसकी आप सबमिट करवा सकते हो, एक्सटेंडेड डे होता है, ठीक है। तो 11 तारीख को भी आप सबमिट करवा सकते हो, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप लोग आज ही करवा दें। 20 नंबर की असाइनमेंट है और इंस्ट्रक्शंस आप लोग पढ़ लीजिएगा, टाइम उस पर हम वेस्ट नहीं करते। बस ये याद रखना है कि .cpp फ़ाइल आपने सबमिट करवानी है, वर्ड डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट नहीं होगा, ठीक है जी। और सिनेरियो क्या है, सारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ये देख लें कि आपको यहाँ पे 3 इक्वेशंस दी गई हैं और आपको इन तीनों के लिए वेरिएबल्स की वैल्यू भी दी हुई है कि क्वेश्चन के अंदर जैसे XABC, यहाँ पे भी देखें आप XABC यूज़ हो रहा है, तो इसके अंदर XABCD यूज़ हो रहा है। तो 3 इक्वेशंस हैं, इन तीनों के आप लोगों ने रिज़ल्ट जो है वो आउटपुट करवाने हैं, उनको प्रिंट करवाना है। और उसके लिए जो फंक्शंस यूज़ करने हैं वो उन्होंने खुद ही दे दिए हैं। कैलकुलेट इक्वेशन रिज़ल्ट का फंक्शन यूज़ करना है फर्स्ट आइट्रेशन के अंदर, यानी आप एक दफ़ा उसको प्रिंट करवाएंगे, फिर आप यूज़र से इनपुट लेंगे कि हाँ जी आपने दोबारा से क्या इन वैल्यूज़ को मतलब इन इक्वेशन का रिज़ल्ट आप दोबारा से प्रिंट करवाना चाह रहे हैं विद डिफरेंट वैल्यूज़। तो अगर वो येस करता है तो आपने फिर इसको दोबारा चलाना है सेकंड आइट्रेशन के लिए, ठीक है। और एक और फंक्शन भी उन्होंने बता दिया, मैक्स रिज़ल्ट आपने यहाँ पे यूज़ करना है, जो कि हमें बताएगा कि तीनों इक्वेशंस में जो आंसर आए ना, तीनों में से सबसे बड़ा आंसर किसका है। ये आंसर निकालने के लिए यूज़ होगा फंक्शन, और ये वाला फंक्शन ये बताने के लिए यूज़ होगा कि इन तीनों में से सबसे बड़ा आंसर किसका है, लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है, ठीक है। तो वो इस तरह से बताएगा इक्वेशन दिस रिजल्ट इज़ मैक्सिमम। तो वो आंसर्स पे डिपेंड करता है, जिसका आंसर बड़ा होगा उसका हम यहाँ पे बता देंगे। उसके बाद वो येस और नो आप इनपुट करवाएंगे। अगर तो यूज़र वाई एंटर करता है, यानी वो येस कहता है, तो आपने सेकंड आइट्रेशन चलानी है और इस तरह से आपको आउटपुट स्क्रीन शो होनी चाहिए। पहले इक्वेशंस के रिजल्ट आ रहे हैं, फिर वो बता रहा है कि मैक्सिमम रिजल्ट किसका है, फिर वो पूछेगा जी क्या आप दोबारा से कैलकुलेशन करना चाह रहे हो। अगर तो यूज़र वाई एंटर करता है तो आप दोबारा से इक्वेशंस के रिजल्ट निकाल के देंगे विद डिफरेंट वैल्यूज़, ठीक है। उनमें से भी फिर आप बताएंगे कि मैक्सिमम रिजल्ट कौन सा है, और फिर वो इस तरह से तीसरी दफ़ा भी पूछ सकता है। तो आपने क्या करना है, आगे और भी आइट्रेशंस चल सकती हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि सिर्फ फर्स्ट के लिए आंसर आपके डिफरेंट होंगे, बाकी आइट्रेशन 2, 3, 4 के लिए सेम आंसर्स आते जाएंगे आपके। और अगर यूज़र यहाँ पे वाई की जगह n एंटर करता है तो प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। और फर्स्ट आइट्रेशन के लिए आपने ये वाली ABCD और X की वैल्यूज़ यूज़ करनी है, और सेकंड आइट्रेशन के लिए आपने ये वाली यूज़ करनी है। और वो कह रहे हैं कि आइट्रेशंस मोर देन 2 भी हो सकती हैं, लेकिन 2 से आगे जितनी भी आइट्रेशंस आप करवाएंगे उन सब के लिए उसको ये वैल्यूज़ यूज़ करनी चाहिए। ये वाली ऊपर वाली वैल्यू सिर्फ वो फर्स्ट आइट्रेशन के लिए यूज़ करें, उसके बाद दोबारा उनको यूज़ ना करें, ठीक है जी। ये सिनेरियो था सारा। अब चलते हैं हम अपने सॉल्यूशन फाइल पे। तो ये देखें जी, हमने इसको टाइप कर लिया। देखें छोटा सा प्रोग्राम है, कोई लंबा चौड़ा इसके अंदर हमने काम नहीं किया। वैसे तो ये और भी सिंपल तरीके से हो सकता था, लेकिन उन्होंने हमसे कहा है कि आपने मतलब फंक्शंस वगैरह यूज़ करने हैं, इसलिए हमें करने पड़ रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं कोशिश की है हमने कि इसको हम जितना सिंपल बना सकते हैं ना, उतना मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले जी मेन से पहले आपने ये सारा काम करना है, इतना कि मेन से पहले हम फंक्शंस को क्या कर रहे हैं, डिफ़ाइन कर रहे हैं, उनको लिख रहे हैं कि कौन सा फंक्शन क्या काम करेगा, फिर मेन के अंदर जाके हम उनको कॉल करते होते हैं, ठीक है। तो हमें उन्होंने कहा था कि 3 इक्वेशंस हैं, तो हम उनको पहले ऊपर उनकी डाटा टाइप बता देते हैं कि इक्वेशन 1, 2 और 3 फ्लॉट हैं। फ्लॉट क्यों दिए हैं, क्योंकि फ्लॉट आपको पता है पॉइंट्स में आंसर देता है। और हम अगर इक्वेशंस को देखें ना यहाँ पे, तो उसमें ओवर का साइन भी आपको नज़र आ रहा है, यानी डिवीजन भी हो रही है। तो वैल्यूज़ को डिवाइड करके आंसर हो सकता है पॉइंट्स में भी आ जाए, इसलिए हमने इंटीजर टाइप यूज़ नहीं करनी, फ्लॉट टाइप यूज़ करनी है, ताकि पॉइंट्स में भी अगर आंसर आ रहा है तो वो एक्सेप्ट करे उसको। उसके बाद कैरेक्टर टाइप हमने ले ली एक ऑप्शन की। ये ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, इनको आगे हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ऑप्शन हम किस लिए ले रहे हैं, ऑप्शन हम ले रहे हैं येस और नो चूज़ करवाने के लिए। उसके बाद हम अपना पहला फंक्शन यहाँ पे डिक्लेयर कर लेते हैं, या उसको डिफ़ाइन कर लेते हैं, जो उन्होंने हमें वहाँ पे बताया था कि आपने कौन सा यूज़ करना है, कैलकुलेट इक्वेशन रिज़ल्ट। आप चाहे तो ये E कैपिटल R कैपिटल भी कर सकते हो, नो इशू। अब कैलकुलेट इक्वेशन रिज़ल्ट के अंदर आपने
जब रिज़ल्ट कैलकुलेट करना है तो कौन कौन सी वैल्यूज़ पुट करनी है, आपने ए पुट करना है, बी पुट करना है, सी पुट करना है, डी पुट करना है और एक्स पुट करना है। और इन सब की मैंने फ्लॉट डेटा टाइप रख दी कि पॉइंट्स में भी आंसर एक्सेप्ट कर सके। ठीक है, तो अब इक्वेशन 1 के अंदर वो क्या करेगा, इक्वेशन 1 के अंदर आपने क्या करना है, अच्छा एक और बात का ख्याल रखना है, बॉक्स ब्रैकेट जो होती है ना, स्क्वायर ब्रैकेट, उसको ये एक्सेप्ट नहीं करता प्रोग्राम। तो आपने सिर्फ पैरेंथेसिस यूज़ करनी है, यानी स्मॉल ब्रैकेट यूज़ करनी है। प्लस के लिए प्लस का साइन यूज़ होगा, डिवाइड के लिए स्लैश यूज़ होती है प्रोग्राम के अंदर, और मल्टीप्लाई के लिए स्टैरिक का साइन यूज़ होता है, ये वाला। ठीक है, तो अब अगर आप देखें यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन थी x + b/3a। ठीक है, तो यहाँ आप लिख लें x प्लस, और फिर क्योंकि आगे वाली फ्रैक्शन आ रही थी तो वो पूरा मैंने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया कि x के बाद प्लस हो रही है ये पूरी चीज़, b/, फिर ब्रैकेट के अंदर 3 है, क्योंकि 3 ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं ना b के साथ, तो वो भी ब्रैकेट के अंदर आपने लिखने हैं। तो 3 और a मल्टीप्लाई हो रहे थे तो हमने स्टैरिक लगा दिया। इस तरह से दूसरी जो अगर हम इक्वेशन देखें तो 3ac - b², तो 3ac आप अलग स्मॉल ब्रैकेट में लिखोगे, b² की जगह b और मल्टीप्लाई बाय b लिखोगे, और डिवाइड का साइन लगा के फिर ब्रैकेट के अंदर आप ये वाली चीज़ लिखोगे। ठीक है, तो ये देखें 3ac को हमने ब्रैकेट में लिखा, ये वाला। ठीक है, b² को हमने इस तरह से b मल्टीप्लाई बाय b लिख लिया, दरमियान में b, और इसको फिर आप एक बड़ी ब्रैकेट के अंदर इस तरह से क्लोज करना चाह रहे थे, तो क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट तो ये एक्सेप्ट करता नहीं है तो वहाँ पर भी हमने राउंड ब्रैकेट ही लगानी है। ओवर 3a² था तो उसको भी आपने ब्रैकेट में लिखना है, क्योंकि ये तीनों के साथ डिवाइड हो रहे हैं ना, तो 3a² को हमने मल्टीप्लाई बाय a इस तरह से लिख लिया। सिमिलरली आप थर्ड इक्वेशन लिख लेंगे। अब हमने सी आउट क्या करवाना है, हमने इस ये यहाँ से सी आउट करवाना है तीनों इक्वेशन का रिजल्ट। तो हम सी आउट करवा रहे हैं इक्वेशन 1 = फिर ये इक्वेशन 1 वो यहाँ से उठाएगा कि इधर से जो आंसर निकलेगा ना इक्वेशन 1 का, वो यहाँ पे वो आउटपुट करवाएगा। फिर हमने एंडल लगा दिया कि नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। और इक्वेशन 2 ये जो इन्वर्टेड कॉमर्स में होता है, मैंने पिछले असाइनमेंट में भी बताया था कि एज इट इज़ प्रिंट होता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आती। तो इक्वेशन 2 आपने लिखा, उसके बाद इक्वेशन 2 का वो रिज़ल्ट करेगा प्रिंट। यहाँ से इक्वेशन 2 का जो आंसर निकलेगा ये ABCD की वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए, तो इक्वेशन 2 के अंदर जो आंसर जाकर स्टोर होना है वो इसने यहाँ पे प्रिंट करवा देना है। फिर एंड एल से आप नेक्स्ट लाइन में चले जाएंगे, और इक्वेशन 3 = एज इट इज़ प्रिंट होगा जो ब्लू कलर में है। उसके बाद इक्वेशन 3 का जो रिज़ल्ट यहाँ से निकलेगा वो इधर प्रिंट हो जाएगा। देन आपने एंड एल लगा दिया तो वो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। ये तो हमने कैलकुलेट इक्वेशन रिज़ल्ट का फंक्शन यूज़ किया कि उसके अंदर वो किस तरह क्या करेगा, सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करके हमें प्रिंट करवा देगा। अब हमने ये भी बताना था कि मैक्सिमम रिज़ल्ट कौन सा है। ठीक है, अब मैक्सिमम रिज़ल्ट के अंदर हमने क्या करना है कि 3 आर्गूमेंट्स पास करने हैं। और वो 3 क्यों करने हैं, क्योंकि हमने 3 इक्वेशंस आगे जाके मैक्सिमम रिज़ल्ट में ना 3 इक्वेशंस को हम कंपेयर कर रहे हैं। तो वो 3 आप कोई भी नाम रख सकते हैं, PQR जैसे मैंने रख दिया, आप MNO भी रख सकते हैं, जो मर्ज़ी आप चाहें। तो ABC भी रख सकते हैं, लेकिन ऊपर हम ABC पहले यूज़ कर रहे हैं ना, इसलिए यहाँ पे आप वो यूज़ ना करें ताकि वो डिफ्रेंशिएट कर सकें आप उनको। और अब ये फंक्शन क्या काम करेगा, ये तीनों इक्वेशंस को करेगा कंपेयर। पहले इक्वेशन 1 को कर रहे हैं, देखें 2 के साथ, कि अगर तो इक्वेशन 1 का आंसर 2 से बड़ा है और इक्वेशन 1 का आंसर 3 से भी बड़ा है, तो इसका मतलब इक्वेशन 1 का आंसर सबसे बड़ा है, तो हम सी आउट करवा देंगे मैक्सिमम रिजल्ट ऑफ ऑल द गिवन इज़। ये जो इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा है ये एज इट इज़ प्रिंट होगा, और यहाँ पे इक्वेशन 1 का आंसर प्रिंट हो जाएगा क्योंकि वो सबसे बड़ा आंसर होगा। ठीक है, तो अगर तो ये कंडीशन ठीक होती है तो यहाँ के बाद वो आगे मेन में चला जाएगा आपका प्रोग्राम। लेकिन एल्स का मतलब है अगर ये वाली कंडीशन इफ़ वाली ट्रू नहीं हो रही तो आपने आगे एल्स में चले जाना है। एल्स में फिर हमने इफ़ लगाया, और इसमें अब हम इक्वेशन 2 को कंपैरिजन कर रहे हैं। पहले 2 को 1 के साथ कंपेयर किया, एंड फिर 2 को 3 के साथ कंपेयर किया कि अगर 2 का आंसर 1 से भी बड़ा है और 2 का आंसर 3 से भी बड़ा है तो फिर इक्वेशन 2 को मैक्सिमम प्रिंट करवा दो। एल्स अगर ये 2 पे भी हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो आप आगे आ जाओ एल्स के अंदर। एल्स के अंदर हमने क्या प्रिंट करवाना है, अब यहाँ पे बेशक आपको वो दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि 1 भी आपने कंपेयर कर ली, 2 भी कर ली। अब वो खुद ही 3 को करवा देगा प्रिंट। अगर वो दोनों सेटिस्फाई नहीं हो रही तो वो मैक्सिमम रिजल्ट ऑफ ऑल द गिवन इज़ इक्वेशन 3। आपने एल्स में जाके ये लिख देना है। ठीक है, अब ये तो ऊपर आपने सारा काम कर लिया, फंक्शंस को डिफ़ाइन कर लिया। अब हमने फंक्शंस को कॉल करना है। तो कॉल करना जो होता है ना वो मेन के अंदर जाके होता है। ठीक है, तो मेन के अंदर जाके हमने फंक्शन कॉल किया कैलकुलेट इक्वेशन रिज़ल्ट। तो कैलकुलेट इक्वेशन रिज़ल्ट आप देखें ये पड़ा है ना, तो ये इसको जाके कॉल करेगा, और इसके अंदर हमें 5 वैल्यूज़ चाहिए A, B, C, D और X की। तो A, B, C, D और X की जो पहली 5 वैल्यूज़ हमें दी है ना फर्स्ट आइट्रेशन के लिए, वो आपने यहाँ पे लिखनी है। ये देखें 2, 3, 4, 5, 10, तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे 2, 3, 4, 5, 10। तो वो क्या करेगा, इधर देखें इस A की जगह पे वो 2 पुट कर देगा। ठीक है,
बी की जगह पे 3 पुट करेगा क्योंकि सेकंड नंबर पे बी आ रहा है, थर्ड नंबर पे सी है तो वो थर्ड वैल्यू 4 सी की जगह पुट करेगा, इसी तरह से डी और एक्स की वैल्यूज़ पुट करेगा, तो वो आपको कैलकुलेट कर देगा तीनों का रिजल्ट, ठीक है। और इसके अंदर ये जो 3 चीज़ें पड़ी हुई थी ना, इक्वेशन 1 2 3, तीनों को प्रिंट भी करवा देगा। उसके बाद आ जाते हैं हम दूसरे फंक्शन को कॉल करने पे, जो कि है मैक्स रिजल्ट, मैक्सिमम रिजल्ट अब आपने बताना है। तो मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर हम 3 आर्गूमेंट्स लेंगे, इक्वेशन 1 2 और 3, इन तीनों में से आपने बताना है कि मैक्सिमम कौन सा है। तो वो इस p की जगह पे इक्वेशन 1 को टेस्ट करेगा, ठीक है, q की जगह पे इक्वेशन 2 लेगा और r की जगह पे इक्वेशन 3 लेगा। अब क्या करना है उसने कि इन तीनों में, अब मैक्स रिजल्ट के अंदर ये जो 3 लाइंस हमने लिखी थी वो इन तीनों को बारी बारी टेस्ट करेगा, क्योंकि हम मैक्स रिजल्ट को कॉल कर रहे हैं ना, तो वो अपने अंदर जो ये 3 लाइंस हैं उनको टेस्ट करेगा और फिर आपको बता देगा कि इनमें से मैक्सिमम आंसर कौन सा है। ये तो होगी फर्स्ट आइट्रेशन। अब हमने अगर यूज़र से लेना है कि जी आप दोबारा से आइट्रेशन करवाना चाहते हैं, दोबारा से वैल्यू प्रिंट करवाना चाहते हैं, उसके लिए हमें यहाँ पे डू वाइल लूप यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके पहले तो हम सी आउट करवाएंगे ना, डू के अंदर वो काम होता है जो होना ही है, ठीक है, जो वो लाजमी करेगा। तो डू के अंदर हमने ये लिखना है कि वो प्रिंट करवाए चूज़ एन ओपिनियन वेदर यू वांट टू परफॉर्म अनदर कैलकुलेशन और नॉट, येस और नो। ये आप ब्लू लाइन जो है एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी और एंडल कर दें तो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। अब आपने सी इन यूज़ करना है। सी इन किस लिए होता है? ताकि हम यूज़र से इनपुट ले सकें। सी आउट में हम आउटपुट देते हैं और सी इन में हम इनपुट लेते हैं। तो ऑप्शन का मतलब है कि यहाँ पे वैल्यू कोई ना कोई यूज़र एंटर करेगा। अब अगर तो वो ऑप्शन की वैल्यू y के इक्वल होती है, उसके लिए हमने इफ एल्स यूज़ किया है ना, अंदर डू के अंदर इफ एल्स यूज़ कर रहे हैं हम। तो अगर y की वैल्यू ऑप्शन की वैल्यू y होती है, अब वो यूज़र को तो नहीं पता कि मैंने स्मॉल y एंटर करना है कैपिटल Y, तो आपने प्रोग्राम इस तरह से लिखना है कि वो स्मॉल y भी एक्सेप्ट करे और वो कैपिटल Y भी एक्सेप्ट करे, ठीक है। तो स्मॉल y भी ये और ऑपरेटर होता है जो कि क्या करेगा कि ये भी ट्रू हो या ये ट्रू हो, दोनों में से एक भी ट्रू होगी ना तो ये चलेगा फंक्शन, ठीक है। तो अब यहाँ पे स्मॉल y या कैपिटल Y दोनों एक्सेप्ट होंगे, तो फिर वो क्या करेगा, दोबारा से कैलकुलेट इक्वेशन रिजल्ट वाला फंक्शन कॉल करेगा ये वाला, और उसके अंदर ये जितना कुछ पड़ा हुआ है उस सब को दोबारा से वो करेगा, इक्वेशन 1 2 3 की वैल्यूज़ निकालेगा। लेकिन अब आपने आइट्रेशन 2 की वैल्यूज़ यूज़ करनी है ना, तो आपने अंदर जो यहाँ पे आइट्रेशन 2 के लिए वैल्यूज़ दी थी हमें 6 7 8 9 11, वो वाली वैल्यूज़ आपने लिखनी है 6 7 8 9 11। पहले आपने 2 3 4 लिखा था, ठीक है। अब वो उसने कर लिया कैलकुलेट, फिर हमने मैक्स रिजल्ट वाला दोबारा से फंक्शन कॉल किया, वो इसी तरह से मैक्स रिजल्ट को अंदर जाएगा और इसके अंदर जो पड़ी हुई हैं 3 लाइंस उनको टेस्ट करेगा और हमें बताएगा कि मैक्सिमम आंसर कौन सा है। तो ये इफ़ के अंदर हमने कर लिया कि अगर y एंटर होता है तो ये करो। एल्स का मतलब है कि y के अलावा कुछ भी अगर वो एंटर करते हैं, n एंटर करते हैं या कोई भी और अल्फ़ाबेट, यानी एल्स से मुराद है कि y नहीं होगा बस कुछ और होगा, तो वो सिस्टम क्या करेगा, एग्ज़िट हो जाएगा, कोई काम नहीं करेगा, ठीक है। और डू का हमने अंदर ये सारा वर्किंग कर ली। अब आपने वाइल पे जाना है। वाइल के अंदर हम दोबारा से, क्योंकि हमें उन्होंने क्या कहा था कि आइट्रेशन सिर्फ 2 नहीं करवानी, उसके बाद तीसरी दफ़ा भी वो पूछे प्रोग्राम आपका यूज़र से, चौथी दफ़ा भी पूछे, जितनी दफ़ा वो वाई एंटर करता है उतनी दफ़ा ये आगे पॉपअप होना चाहिए डू वाला काम। तो वाइल हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि आइट्रेशंस हों, वहाँ पे बार बार एक सेम चीज़ आ रही हो। तो अगर तो वो एन करता है ना तो ये ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आगे वो बार बार उससे पूछता रहेगा जब तक वो खुद प्रोग्राम को क्लोज़ नहीं करता। तो उसके अंदर फिर हमने ऑप्शन इज़ इक्वल टू वाई वाला, यानी जब तक वाई एंटर होता रहेगा, स्मॉल वाई या कैपिटल वाई, तब तक ये डू वाला काम वो करता रहेगा प्रोग्राम। जब वो वाई एंटर नहीं होगा तो फिर ये डू वाला काम नहीं होगा, ठीक है। एंड पे रिटर्न 0 हो गया। तो ये सिंपल सा प्रोग्राम था, मैं आपको रन भी करके दिखा देती हूँ। यहाँ से आप रन कर सकते हैं, कंपाइलर रन, या कीबोर्ड से F11 प्रेस करें तो भी रन हो जाता है। आप इसको रन करेंगे तो देखें एरर्स आपको कोई भी यहाँ पे शो नहीं हो रहे, ठीक है। अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको कंपाइल करने में, फिर हमें आउटपुट शो करवा देगा। तो देखें जी, कल इक्वेशन 1 का रिजल्ट आ गया 10.5, 2 का आ गया 1.25 और इक्वेशन 3 का आ गया 14.65। आप देख सकते हैं सबसे बड़ा आंसर 14 वाला आ रहा है ना। तो मैक्सिमम रिजल्ट ऑफ ऑल द गिवन इज़, जो बड़ा रिजल्ट है इक्वेशन 3 का, वो यहाँ पे प्रिंट हो गया है। और अब वो पूछ रहे हैं आपसे कि बताएं आप जो है मज़ीद कैलकुलेशन परफॉर्म करना चाहते हैं कि नहीं। तो मैं यहाँ पे वाई एंटर कर देती हूँ, स्मॉल करें कैपिटल करें दोनों एक्सेप्ट होंगे।
एंटर प्रेस करें तो उसने अब डिफरेंट वैल्यूज़ दी हैं। पहले देखें इक्वेशन 1 2 3 के और आंसर आ रहे थे, अब कुछ और आंसर्स आ रहे हैं, ठीक है। फिर वो आपसे पूछ रहा है कि क्या आप करना चाहते हैं, अब फिर आप वाई प्रेस करके टेस्ट कर सकते हैं। तो वही देखें, तो मैंने आपको बताया था कि उन्होंने कहा है इक्वेशन 2 आइट्रेशन 2 के लिए जो वैल्यूज़ हैं वही फिर आगे बार बार यूज़ होंगी, 1 वाली आगे दोबारा यूज़ नहीं होंगी। आप जितनी दफ़ा चाहे यहाँ पे वाई एंटर करके देख सकते हैं, आइट्रेशन 2 वाली वैल्यूज़ ही आपको मिलेंगी। और अगर आप यहाँ पे नो प्रेस करते हैं, एंटर करेंगे, तो वो जो है वो प्रोसेस एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। ये थी आपकी असाइनमेंट। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फाइल मैं व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूँगी, तो जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें। और काइंडली जो लोग ज़्यादा ग्रुप्स में आप लोग ऐड हैं, वो एक ही कम से कम 2 में अगर ऐड हैं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ज़्यादा ग्रुप्स हैं तो लीव कर दें ताकि बाकी लोगों को भी जगह मिले, क्योंकि 6 ग्रुप्स ऑलरेडी बन चुके हैं। अभी भी रिक्वेस्ट आ रही होती है यूट्यूब पे कि ग्रुप बना दें, फुल हो गए हैं, तो उन लोगों को भी आने दें, आप लोग थोड़ी सी जगह खाली कर दें, ठीक है जी।